हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे द लास्ट ऑफ अस के सीजन 1 फिनाले एपिसोड की। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर किसी सीरीज का फिनाले एपिसोड होता है तो वो अमूमन रेगुलर लेंथ से ज़्यादा होता है। तो यहाँ एज अ व्यूअर मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि द लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 का फिनाले भी कम से कम 1 आवर का तो होगा ही होगा। बट आई गेस मेकर्स की राय कुछ अलग थी, इसलिए हम पाते हैं कि लास्ट एपिसोड की लेंथ है सिर्फ 43 मिनट्स। आई होप आप लोग भी इस बात से तो डिसअपॉइंट हुए ही होंगे, बट कोई बात नहीं, बिकॉज वंस यू वॉच द एंटायर एपिसोड यू विल बी इन ऑ ऑफ मेकर्स एज दे हैव अटेम्प्टेड अ वंडरफुल एंडिंग फॉर दिस सीजन। एपिसोड का नाम है लुक फॉर द लाइट। इस एपिसोड में हमें बहुत से अधूरे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के एक सीन से, जहां हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि एना है, वो अपनी जान बचाती हुई जंगल से भागकर एक अबेंडेंट घर तक पहुंचती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और उसका डिलीवरी टाइम बहुत नज़दीक है। यहाँ आपको दाद देनी होगी मेकर्स की, क्योंकि उनकी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एना, जिसका कैरेक्टर एशले जॉनसन प्ले कर रही हैं, वो इस सीन में बेहद संजीदगी से इस कैरेक्टर और मेकर्स के बनाए हुए यूनिवर्स में जेल करती हैं। आगे हम देखते हैं कि एना को लेबर पेन होता है। तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड जो कि उसके पीछे था वो आ जाता है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और एना खुद को बचाने के लिए उस पर चाकू से हमला करती है। ये वही चाकू है जो आपने पूरी सीरीज में एली के पास देखा होगा। वो उस इन्फेक्टेड से खुद को बचा रही है और इस जद्दोजहद के बाद उस इन्फेक्टेड को मार देने में सक्सेसफुल होती है। वो रियलाइज़ करती है कि उसने बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिसे देखकर वो खुशी में रोने लगी है। वो उसे एली कहकर बुलाती है। तभी एना देखती है कि उस इन्फेक्टेड ने उसे बाइट कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ मार्लिन अपने एक साथी के साथ पहुँचती है। मार्लिन आप सभी को याद होगी, जो फायरफ्लाइज के लिए काम करती है, और उसी ने जॉयल से डील की थी कि वो एली को वेस्ट तक लेकर जाए। मार्लिन एना की पुरानी दोस्त है। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर उस कमरे तक आती है और देखती है कि एना वहाँ बेबी एली के साथ बैठी है। एना मार्लिन से कहती है कि एली भूखी है, लेकिन वो खुद उसे फीड नहीं कर सकती क्योंकि उसे अभी एक इन्फेक्टेड ने बाइट किया है। वो मार्लिन को कहती है कि एली का जन्म बाइट होने से पहले हुआ है और उसने उसकी लाइफ कॉर्ड पहले ही कट कर दी थी। मार्लिन बेबी एली को लेती है, जिसके बाद एना मार्लिन से कहती है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, और खुद को शूट करने के लिए भी कहती है। मार्लिन उसकी इस बात को नहीं मानना चाहती, लेकिन इन्फेक्टेड होने की वजह से मार्लिन को उसे शूट करना ही पड़ता है। यहाँ मार्लिन गोली चलाती है और दूसरी तरफ हम बेबी एली का रोना सुनते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम को, जिसमें एली एक जगह बैठी हुई है। पिछले एपिसोड में प्रीचर डेविड के साथ हुई घटना का असर उस पर अब तक है। तब से ही वो मायूसी नजर आ रही है। जॉयल उसको चीयर करने की कोशिश करता है। जॉयल उसे कहता है कि वो लोग बस लेबोरेटरी तक पहुंचने ही वाले हैं, और आगे चल पड़ते हैं। आगे वो एक एबेंडेंट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, जहां ऊपर जाकर एली देखती है कि दूसरी तरफ कुछ जिराफ्स हैं। वो उन्हें देखकर खुश होती है। ये पूरा सीन बहुत खूबसूरती से गेम से अडेप्ट किया गया है, जहां एली प्यार से उन जिराफ को घास खिलाती है। वो दोनों आगे एक पुराने और एबेंडेंट आर्मी बेस से होकर गुजर रहे हैं, जहां जॉयल एली से शेयर करता है कि एली से मिलने से पहले वो लाइफ से हार मानने ही वाला था, लेकिन इस जर्नी ने उसे मोटिवेट किया। दोनों इमोशनल होते हैं, जिसके बाद जॉयल एली से उसकी पुन कॉमिक बुक से कुछ जोक्स उसे सुनाने को कहता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी उन पर कुछ सोल्जर्स हमला कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉयल को होश आया है और वो खुद को उस हॉस्पिटल के बेड पर पाता है, जहाँ मार्लिन भी है। वो मार्लिन से एली के बारे में पूछता है, तो मार्लिन उसे बताती है कि वो ठीक है और एक सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रही है। जॉयल उसे सवाल करता है कि कैसी सर्जरी, और फिर मार्लिन उसे एक हॉरिबल ट्रूथ बताती है कि उनके डॉक्टर को लगता है कि जो कॉर्डिसेप्स एली में ग्रो हो रहे हैं वो बाय बर्थ हैं, जो एक केमिकल मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल कॉर्डिसेप्स को लग रहा है कि एली खुद एक कॉर्डिसेप है, इसीलिए उसकी बॉडी अब तक इम्यून है। डॉक्टर इस कॉर्डिसेप को एली से निकालेंगे और उसको लैब में रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो एक वैक्सीन बना सकते हैं, जिसके बाद ये सब कुछ खत्म हो सकता है। जॉयल शॉक्ड है और वो मार्लिन से कहता है कि कॉर्डिसेप्स तो ब्रेन में ग्रो करते हैं, जिसका मतलब है कि इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद एली जिंदा नहीं बच सकती। वो मार्लिन को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन मार्लिन उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो अपने सोल्जर से जॉयल को वहां से बाहर छोड़कर आने को कहती है, और ये भी कहती है कि अगर वो कुछ हरकत करे तो उसे वो मार दें। वो लोग जॉयल को लेकर जाते हैं, लेकिन मौका पाते ही जॉयल उन पर हमला करता है और एक एक करके वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देता है। वो ऑपरेशन रूम तक पहुंचकर डॉक्टर को भी मार देता है और बेहोश पड़ी एली को लेकर वहां से चला जाता है।
वो नीचे बेसमेंट तक पहुंचता है जहां पर मार्लिन उस पर गन तान देती है और जॉयल को ऐसा करने से रोकती है। वहां दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होता है और जॉयल को एली को बचाने के लिए मार्लिन को मारना पड़ता है। मार्लिन उसे कहती है कि वो उसे जान से ना मारे, लेकिन जॉयल कहता है कि अगर वो जिंदा रही तो वो फ्यूचर में एली को जरूर नुकसान पहुंचाने वापस आएगी। जॉयल एली को एक कार में लेकर वहां से निकलता है। एली बैकसीट पर है। उसे होश आता है, जिसके बाद वो जॉयल से पूछती है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आई। वो तो हॉस्पिटल में फायरफ्लाइज के लोगों के साथ थी। जॉयल उसे बताता है कि वहां पर तुम्हारे जैसे इम्यून लोग काफी सारे थे, लेकिन वहां पर रेडर्स ने हमला किया, जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि जॉयल एली से सच छुपा रहा है। तभी हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जॉयल ने मार्लिन को मारा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां से आगे उन्हें 5 घंटे ट्रैक करके जाना पड़ेगा। जॉयल और एली वहां से चलना शुरू करते हैं। जॉयल एली से अपनी बेटी सारा के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो उसको कहता है कि एली और सारा की आपस में बहुत बनती। आगे चलकर एली जॉयल से पूछती है कि उसने हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में जो कुछ भी उसे बताया, क्या वो सच है। एली जॉयल से कसम खाकर ये कहने को कहती है और वो ऐसा ही करता है, जिसके बाद एली उसे ओके कहती है और वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ सीजन 1 का फिनाले एपिसोड फिनिश होता है। एक सिंपल और इफेक्टिव फाइनल एपिसोड जो कि थोड़ा थोड़ा गेम से इंस्पायर्ड रहा, लेकिन फॉर व्यूअर्स इट्स शेयर सेटिस्फाइंग। अगर आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि HBO ने सीजन 2 के लिए इस सीरीज को रिन्यू कर दिया है, तो सीजन 2 का वेट कीजिए। और खबर यह भी है कि HBO शायद कुछ एक्स्ट्रा सीन भी रिलीज कर सकता है फिनाले के बाद, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जल्दी मिलेंगे और भी फिल्म्स और सीरीज के साथ। थैंक यू।